बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवेरा फूड ब्लूम के चैनल पे आपके सामने हाजिर है। आज हमारे चैनल में बनने जा रहा है मज़ेदार सी कड़ी। अगर आपको अच्छी कड़ी बनानी है तो आपको ये सारी जो वीडियो है बड़े गौर से देखनी पड़नी है। सारे इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ने हैं कि क्या क्या हमें ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए प्याज 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के, जिन्हें मैंने काट लिया है। लहसुन, अदरक और हल्दी का पेस्ट मैंने ये 1-1 टीस्पून लिया है। टमाटर 2 अदद, हरा धनिया थोड़ा यानी कि हाफ कटी, आप उसे धो के काट के धो लें। और हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, और दही 2 किलो। बेसन जो है वो मैंने 1 किलो लिया है। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये 10 से 12 लोगों के लिए मैं कड़ी बना रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है तो इसलिए हमें ये चीज़ें ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप 6 बंदों की बना रहे हैं तो आप इन्हें इसे हाफ कर सकते हैं। यानी कि अगर 6 बंदे हैं तो आप 1 किलो दही ले लें और हाफ केजी जो है वो बेसन का ले लें। इसके साथ हमें चाहिए फ्राइंग के लिए, प्याज फ्राई के लिए कुकिंग ऑयल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने लस्सी कैसे, यानी कि लस्सी बना के मैदा आपने कितना डालना है, ये आप सब आपने गौर से देखना है। व्यूवर्स, मैंने जो है वो 1.5 पाव जो है बेसन अलहदा कर लिया है। जो बाकी जो बेसन है वो मैंने पकौड़ों के लिए रख लिया, पकौड़े के लिए जो हम मसाला बनाएंगे वो उसके लिए रख लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसकी लस्सी बना के कितना आपने बेसन डालना है और कितना दही बना लेके आपने इसकी लस्सी बनानी, बेसन और दही की। तो सबसे पहले हमें चाहिए ये वाला चम्मच, देखें ये वाला चम्मच, इसके आपने 3 चम्मच दही के लेने। और ये वाला चम्मच जो है, ये छोटा, ये 1 चम्मच हमने बेसन का लेना है। और पानी जो है हमने 1 से 1.5 गिलास डाल लेना है। ये जग जो है ये तकरीबन इसमें 2 जो शीशे के गिलास हैं वो आ जाते हैं, ये वाला हमने ले लेना है। यानी कि 2 शीशे के गिलास हमने इसमें डाल के अब इसे ब्लेंड कर लेना है। ये वाला हमने ये ब्लेंड कर लिया इन दोनों चीज़ों को। अब इसी तरह सारे जो है हम दही और बेसन को इस तरह करके हम ब्लेंड कर लेंगे और इसके बाद कड़ी शुरू करते हैं। ये वाली 2 चमचियाँ हमने ऑयल की डाली है। हाँ जी, तो नाज़रीन, ये वाली 2 चमचे हमने ऑयल की डाली हैं। इसके बाद हम ये प्याज 2 दरमियाने साइज़ के वो डाल लिए हैं। अब हम इसे लाइट ब्राउन सा होने देंगे। एक और मैं आपको बात बताती चलूँ कि जो कड़ी के जो प्याज है वो हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि लाइट ब्राउन से करेंगे, क्योंकि डार्क ब्राउन से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। आपने ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो नोट करते जाना है ताकि आपकी कड़ी भी अच्छी बने। जी, तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि ये लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और हल्दी का पेस्ट। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अगर आपको ऑयल थोड़ा लग रहा है तो आप इसके अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने ये वाली 2 चमचियाँ डाली हैं। ये भून हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देंगे और इसमें नमक, मिर्च चीज़ें डालेंगे। जी, तो नाज़रीन, इसके लिए मैंने 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च और 2 टीस्पून धनिया का लिया है। अब हम इसे इसमें ऐड कर लेंगे। आग जो है वो हमने बिल्कुल दरमियानी रखी हुई है।
इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसे 2 मिनट दम पे रख देंगे ताकि हमारे टमाटर और प्याज अच्छी तरह गल जाएं और मिक्स हो जाएं। जी तो नाज़रीन, हमारे टमाटर और प्याज का मसाला भून हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे लस्सी के कितने जग जो हैं बने हैं, जो मैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो मेरे जो ये बड़े जग हैं ये तकरीबन 3 अदर बने हैं, फिर आप भी इसी हिसाब से बना लें। अब हम इसे इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जी तो व्यूवर्स, मैंने इसमें लस्सी डाली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें साबुत गर्म मसाले कौन कौन से ऐड करने हैं। ये मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़े से लौंग। अब हम इसमें डाल देंगे। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ लस्सी के ये कढ़ी के बारे में कि आपने हमेशा खुले बर्तन में बनानी है, क्योंकि कढ़ी को उबाल आता है तो वो ऊपर जाती है, तो खुले बर्तन में वो फिर गिरेगी नहीं बर्तन से। अब हम इसे उबाल आने तक इसे ऐसे रखेंगे, फिर उबाल आने के बाद हम इसे ढक के रख लेंगे। जी तो नाजरीन, हमने इसे उबाल आने वाला है। अब हम इसे इधर साइड पे ऐसे खाली रख के इसे आहिस्ता आहिस्ता आग पे रख देंगे और ये 1 से 2 घंटे तक पकती रहे। अब आपको उजाला जो है बहुत ही मज़ेदार पकौड़ों की रेसिपी बताएंगी कि वो कैसे सब्जियों के पकौड़े होंगे, यकीनन आपको पसंद आएंगे। तो चलते हैं उजाला के पास। अस्सलाम वालेकुम, आप कढ़ी देख रहे थे सवेरा की। अब मैं आपको पकौड़ों की रेसिपी बताती हूँ। ये मेरे स्पेशल पकौड़ाज हैं, डिफरेंट हैं थोड़े से। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको सब्ज़ियाँ चाहिए, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें मैंने उधर काटी हैं। यहाँ पर शिमला, बंद गोभी, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरा धनिया और पालक काटी हुई है। साथ जो घर के मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा और धनिया पाउडर। नमक आप ले लें 1.5 चम्मच और बाकी 1-1 चम्मच सबका ले लें बाकी मसालों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें इसमें। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट, बंद गोभी, शिमला मिर्च, पालक बारीक कटी हुई और धनिया के पत्ते भी इसी के अंदर ही हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम 1 कोली दही की डालेंगे। और ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे इसमें। अच्छा, दही मैंने इसलिए डाला है ताकि आपके पकोड़े जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के बने, क्रीमी क्रीमी से बने। अच्छा, इनको अब मिक्स करें सब्जियों को। चलें, सब्जियां मैंने मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसमें 1 छोटा बाउल बेसन का डाल रही हूँ। ड्राई फॉर्म में आपने डालना है। अब इसकी मिक्सिंग करते हैं। अगर आप इसको हाथ से मिक्स करें तो ये ज़्यादा आपका अच्छा बन जाएगा। इसमें मैंने अभी पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, सारी डाली है। जी तो व्यूअर्स, ये कढ़ी पकते हुए हमारा 1 घंटा तकरीबन हो चुका है। ये इस फॉर्म में आ चुकी है। तो इसमें मुझे थोड़ा मैं टेस्ट किया, इसमें नमक थोड़ा कम लग रहा था, मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक और डाला है। तो फिर हम अब पकोड़े फ्राई करने की तैयारी करते हैं। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि अगर आप कढ़ी अच्छी बनाना चाहते हैं तो आपने घर का दही लेना है, क्योंकि घर का दही थोड़ा सा खट्टा होता है तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आपको महसूस होता है। अगर आप पैकेट वाला दही लेंगे तो वो इतने मज़े की नहीं बनेगी। चलिए फिर हम पकोड़े अब फ्राई करने की तैयारी करते हैं। डाली जाए।
चलें गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करें हम। ओके जी, पकौड़े हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन से। इनको आप निकाल लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये हमारी कढ़ी तैयार है, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसको दिखाते हैं कि ऊपर पकौड़े डाल के फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, हमारी करी पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। आप उसके ऊपर ये डाल लें हरा धनिया और हरी मिर्चें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।